हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, तो सीपीयू, व्हाट इज सीपीयू? CPU stands for Central Processing Unit. It is the brain of the computer. इसको brain of the computer भी बोला जाता है और commonly हम इसको processor भी बोलते हैं. So it guides, directs and controls, governs the performance of the computer. Basically ये 3 components से मिलके बना है. Number 1 is ALU, number 2 control unit, number 3 registers. ALU stands for arithmetic logic unit. जितने भी arithmetic operations होते हैं और logical operations जो होते हैं वो ALU के द्वारा होता है. arithmetic operation basically होता है प्लस माइनस इंटू और डिवाइड. सपोज जब भी दो नंबर को हमको ऐड करना है तो दो नंबर जो ऐड हमको करना है वो हम मेमोरी से सेंड करते ALU के द्वारा. वहाँ पे एडिशन होता है. एडिशन के बाद जो रिजल्ट होता है वो मेमोरी में वापस आ जाता है. इसी तरह बाकी अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म होते हैं. नाउ लॉजिकल ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं? जो भी नंबर को हमको कंपेयर करना है वो मेमोरी से ALU में जाता है, वहाँ कंपैरिजन हो जाता है. उसके बाद जो रिजल्ट वापस मेमोरी में आ जाता है. जो रिजल्ट होता है लॉजिकल ऑपरेशन आइदर ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में होता है. ठीक है, तो ये हो गया ALU. ALU बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है. नेक्स्ट इज CU. CU का मतलब होता है, CU स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट. बेसिकली ये एक सुपरवाइजर की तरह काम करता है जो पूरा कंट्रोल और गाइड करता है ऑपरेशन जो भी कंप्यूटर में होता है. इसमें CPU रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का. द मेन फंक्शन ऑफ CU इज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे होता है? CU प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेमोरी से लेता है फिर एग्जीक्यूट करता है एक के बाद एक. ठीक है, इट ऑल्सो कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा. इनपुट डिवाइस है मेमोरी में, फिर मेमोरी से आउटपुट डिवाइस में जो डेटा का फ्लो है वो कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट. नाउ रजिस्टर. रजिस्टर क्या होता है? जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन लोकल मेमोरी में स्टोर होता है उसको हम रजिस्टर्स बोलते हैं. CPU जो स्टोर करता है डेटा और इंस्ट्रक्शन लोकल मेमोरी में उसको हम रजिस्टर्स बोलते हैं. नाउ अब हम पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में. तो डेटा को स्टोर करने के लिए हमको मेमोरी चाहिए. जैसे इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए इंस्ट्रक्शन चाहिए हमको. कोई भी चीज़ प्रोसेसिंग करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए हमको मेमोरी चाहिए. और इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग के लिए जब भी हम मेमोरी की बात करते हैं तो दो तरह का मेमोरी होता है, एक प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. तो पहले हम यूनिट्स ऑफ मेमोरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे. तो कंप्यूटर यूज़ करता है बाइनरी नंबर कोई भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो होता है 0 और 1. ठीक है, तो ये सब जो 0 और 1 है एक साथ ग्रुप बना के एक वर्ड फॉर्म होता है. अगर 4 बिट का ग्रुप है, 4 बिट वर्ड का ग्रुप है तो उसको बोलेंगे निबल. और इसका एग्जाम्पल है ये सब 101 4 बिट्स है ये सब, तो इसको क्या बोलेंगे? निबल. ठीक है, जैसे लेटर्स का ग्रुप को मिला के वर्ड्स होता है इंग्लिश में. इसमें क्या होता है? इसमें 4 बाइनरी नंबर्स, बाइनरी ग्रुप को मिला के 4 बिट बाइनरी ग्रुप को मिला के बाइनरी डिजिट्स को मिला के बनता है निबल. और दो निबल वर्ड को हम क्या बोलते हैं? 8 बिट वर्ड. दो निबल मतलब 8 बिट जिसको हम बोलेंगे बाइट. तो 1 बाइट इक्वल्स टू क्या हो गया?
8 बिट। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ 1 KB इज इक्वल्स टू 1024 बाइट्स, 1 MB इज इक्वल्स टू 1024 KB, 1 GB इज इक्वल्स टू 1024 MB एंड फर्दर सब आप ये टेबल में देख सकते हैं। ना अब हम मेमोरी के टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल क्या होता है? जो मिट जाता है। ठीक है, तो जब तक पावर मिलते रहता है कंप्यूटर को तब तक डेटा स्टोर रहता है, और जैसे पावर सप्लाई बंद हो जाता है तो जो भी कंटेंट होता है रैम में वो मिट जाता है। तो इसको हम बोलते हैं रैम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए हम रैम को यूज़ करते हैं। जितना ज़्यादा रैम होगा उतना ही फास्ट आपका कंप्यूटर काम करेगा। तो मेनली रैम प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। इसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ये फास्टर होता है सेकेंडरी मेमोरी से। ठीक है, वही ऑन द अदर हैंड रोम को क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी, जो कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, जो मिटता नहीं है। ठीक है, जो भी कंटेंट अगर पावर ऑफ भी हो जाएगा तो मिटेगा नहीं। जैसे हम स्टार्ट करते तो प्रोग्राम लोड होता है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सब पहले से प्री इंस्टॉल है, तो वो सब स्टोर्ड किस में है? रोम में, तो वो नहीं मिटता है। अब पढ़ते हैं हम लोग कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है? कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी है। ये रैम से भी फास्ट, रैम सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर है, बस इससे भी फास्टर कौन सा है? कैश मेमोरी है। ठीक है, तो ये किसके बीच में होता है? सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में मेमोरी होता है। सॉरी, सीपीयू ये किसके बीच में होता है? सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में मेमोरी होता है, उसको बोलते हैं कैश मेमोरी। नाउ अब बात हम करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? जहाँ हम परमानेंटली डेटा स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। जो भी इंस्ट्रक्शन हम फर्दर यूज के लिए करते हैं उसको हम सेकेंडरी मेमोरी होता है। इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलती है, यानी ये पावर कट भी हो जाएगा तो आपका डेटा स्टोर रहेगा। ठीक है, स्लोअर है और चीपर है मेन मेमोरी से। ठीक, तो इसमें आपका आता है, इसमें पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, सीडी डीवीडी है, मेमोरी कार्ड है, टेप ड्राइव है, एसएसडी है। ये सब सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। तो जो भी आप स्टोर करते हैं इसमें डेटा वो परमानेंटली स्टोर होता है, डिलीट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसको सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। आज के लिए बस इतना ही।